हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 संस्कृत की बुक का चैप्टर 1 सुभाषितानी। ठीक है, इसका हम लोग हिंदी में मीनिंग समझेंगे। तो जो इतने भी श्लोक हैं सबका हिंदी का मतलब समझेंगे। तो ये जो देखिए पहला जो श्लोक है, इस श्लोक का मतलब है कि सुभाषितों का महत्व बताया गया है। सुभाषितानी, सुभाषित का मतलब होता है मधुर वचन। तो सुभाषितानी ये चैप्टर है ना, ये मधुर वचन से रिलेटेड है। तो इसमें हमें बताते हैं कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं। पृथ्वी जो है, हमारी जो धरती है, उसके 3 रत्न हैं। एक तो हमारा क्या है, एक हमारा जल है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा अन्न है, हमारा जो खाना है वो। और तीसरा क्या है, सुभाषितानी यानी कि मधुर वचन। मूर्ख व्यक्ति जो है वो हीरा, पन्ना आदि पत्थरों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। मतलब जो पृथ्वी है, हमारी धरती है, इसके केवल 3 रत्न हैं। और वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? जल है एक तो, एक अन्न है, ठीक है, और एक है मधुर वचन। ठीक है, मगर जो बेवकूफ़ लोग हैं वो हीरे, पन्ने इन सबको क्या समझते हैं? रत्न समझते हैं। तो पृथ्वियाँ मतलब पृथ्वी पर, ठीक है। त्रीणी मतलब 3 रत्न हैं, ठीक है। रत्नानी मतलब रत्न। एक होता है हमारा जो जल होता है, ठीक है, और एक हमारा सुभाषितानी है, और एक होता है हमारा खाना। मगर ये जो मूढ़ऊ है ना, मूढ़ऊ यानी कि जो मूर्ख लोग हैं, वो पाषाण खंडेशु का मतलब है पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, ठीक है, रत्न की संज्ञा दे देते हैं। तो ये इनका मतलब है। नेक्स्ट है, ये जो है अपना, इसका क्या मतलब है, ये जो है इसमें ये बताते हैं, जो हमारा दूसरा श्लोक है इसमें हमें सत्य की महिमा बताई गई है। सत्य की महिमा यानी कि जो ट्रुथ होता है उसकी इम्पोर्टेंस हमें इस श्लोक में बताई गई है। ये कहते हैं कि सत्येन धार्यते पृथ्वी। तो इसमें आगे कहते हैं कि पृथ्वी सत्य को ही, सत्येन धार्यते पृथ्वी मतलब पृथ्वी सत्य को धारण करती है। सत्येन तपते रवि, सूर्य सत्य के आश्रय से तपता है, मतलब सत्य से ही सूरज में तपन आती है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु सत्य के द्वारा बहती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, और इसी प्रकार सारा संसार सत्य पर ही टिका हुआ है। तो जो सत्येन मतलब सत्य, धार्यते मतलब धारण करती है हमारी पृथ्वी, सत्य के ही बल से तपता है हमारा रवि मतलब सूरज। सत्य की वजह से ही हमारी जो वायु है वो बहती है, और सत्य की वजह से ही जो हमारा संसार है वो टिका हुआ है, बना हुआ है। नेक्स्ट है, दाने तपसी शौर्यों च विज्ञाने विनयने। तो इसमें जो हमारा जो तीसरा श्लोक है ना, इसमें बताया गया है कि पृथ्वी कई सारे रत्नों से बनी हुई है, यानी कि क्या, दान, ठीक है। तपसी मतलब तपस्या, शौर्य मतलब हिम्मत, ताकत, और च विज्ञाने विनय, और हमारे विनय से। विनय मतलब हमारी सहनशीलता से, अच्छाई से। विज्ञान, नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यह सभी रत्न और ज्ञान परमात्मा के दिए हुए हैं। तो मतलब हमें जो विज्ञान है, साइंस है, और हमारे जो मॉरल्स हैं, नीति मतलब हमारी जो अच्छे कार्य हैं, उस पर हम लोगों को अविश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे हमें किसने दिए हैं? ईश्वर ने दिए हैं, ठीक है। तो ज्ञान हो गया, तपस्या हो गई, बल हो गई, विज्ञान हो गया, इन सब पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। ये नीति के विषय होते हैं, ठीक है, और इन पर हम लोगों को मतलब वो डिस्ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये सब तो हम लोगों को एक तरह से क्या होती है, ये सभी रत्न और ज्ञान परमात्मा हम लोगों को देते हैं, ईश्वर देते हैं। नेक्स्ट है, ये देखिए, तो ये वाला जो श्लोक है, इस श्लोक में जो है, इस श्लोक में सज्जन व्यक्ति की महिमा कही गई है। सज्जन मतलब अच्छा जो व्यक्ति होता है उसकी क्या महिमा होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। सज्जन व्यक्तियों के विवाद एवं मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ नहीं। मतलब सज्जन व्यक्ति के साथ बातचीत करनी चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। जो असज्जन लोग होते हैं, जो बुरे होते हैं, उन लोगों से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। तो ठीक है, वही बताया गया है कि हमेशा हमें सज्जनों के साथ रहना चाहिए, और जो दुर्जन है, जो बुरा इंसान है, उससे हमें क्या करना चाहिए? उससे हम लोगों को दूर ही रहना चाहिए। तो आसीत का मतलब होता है बैठना चाहिए, कुर्वीत का मतलब होता है यहाँ पर करना चाहिए, और संगीतम जो है वो साथ रहना चाहिए, ठीक है। तो ये बताया गया है। अब ये वाला जो है, ये देखिए, धन धानस्य प्रयोगेषु विद्या। तो इसका क्या मतलब है?
इसका हमारा मतलब इस श्लोक में ये कहा जाता है कि व्यक्ति को ज्ञान संग्रह के विषय में, आहार तथा व्यवहार के विषय में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, ज्ञान मतलब हमें नॉलेज हमेशा इकट्ठी करती रहनी चाहिए और अपना जो व्यवहार वगैरह सही रखना चाहिए और इन सब में मतलब संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट है इसमें हमें बताते हैं, ये वाला जो दोहा है लास्ट वाला, इसमें हम लोगों को क्षमा के मतलब माफ़ कर देने के महत्व के बारे में बताया गया है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी में क्षमा वशीकरण है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है उसका दुष्ट या कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मतलब जो इंसान दूसरे को क्षमा करने की हिम्मत अपने आप में रखता है तो उसका संसार में कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो मतलब जो क्षमा है वही हमारा सबसे बड़ा रत्न होती है और वही हम लोगों को चीज़ों को सहन करने की और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। यही हम लोगों को इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये हम लोगों ने